अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं वापस से फैसल भाई की शॉप पर आया हूँ सदर डीवीडी पर, और तकरीबन डेढ़ महीना तो हो ही गया है, 2 महीने होने वाले हैं ऑलमोस्ट। और अब जाके वीडियो बना रहा हूँ। तो दरअसल मुझे भी मसरूफियात थी और फैसल भाई को भी मसरूफियात थी, और अभी फ़िलहाल फैसल भाई आपके लिए कुछ डील्स वगैरह लेकर आए हैं। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि इनकी शॉप बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर, ये फ्रंट पर ही आपको ऐसी नज़र आ जाएगी इनकी शॉप। जैसे ही आप रेम्बो सेंटर पे आओगे, फ्रंट पर ही आपको नज़र आ जाएगी इनकी शॉप सदर डीवीडी के नाम से। तो अभी फ़िलहाल फैसल भाई से इनकी डील्स वगैरह जो लेकर आए हैं, उनकी प्राइसेस वगैरह पूछते हैं कि क्या डील्स हैं। और स्टीयरिंग व्हील्स इनके पास मौजूद हैं, PXN V900 है, V3 Pro है, और जेल ब्रेक कंसोल्स भी इनके पास मौजूद हैं। तो इन सब की हम प्राइस वगैरह पूछते हैं फैसल भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जाहिद, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। करम अल्लाह पाक का। अच्छा फैसल भाई, सबसे पहले तो आप जेल ब्रेक का मुझे बताएं कि जेल ब्रेक की प्राइसेस हाई क्यों होती जा रही हैं और मिल क्यों नहीं रहे जेल ब्रेक की? जेल ब्रेक की प्राइसेस इसलिए हाई होती जा रही हैं कि जेल ब्रेक का एक ही वर्जन स्टेबल है, वो है 6.7, ठीक है। और 6.7 का स्टेबल होना ही इसकी प्राइसेस हाई करने की इसकी जो मेन वजह है। 7.55 जो है वो 6 या 7 क्लिक पर चलता है, तो लोग वो पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें मशीन बार बार रीस्टार्ट होती है। और लोग कहते हैं कि यार जेल ब्रेक की मशीन रीस्टार्ट हो रही है, हमारी मशीन को कोई डिफेक्ट ना आए, कोई ख़राबी ना आ जाए। 6.7 एक ऐसी मशीन है जो 1 क्लिक पे जेल ब्रेक चलता है, तो उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल रिलैक्स कस्टमर ख़रीदता है। और सारी गेम्स अवेलेबल हैं, स्पाइडरमैन माइल्स तक आ चुकी है इसके अंदर, एवेंजर्स है, और इसके अलावा रेड डेड रिडेम्पशन वगैरह तमाम बड़े बड़े गेम जो हैं वो सब इसमें आ चुके हैं, ठीक है ना। और जैसे कि जो है जेल ब्रेक में जो गेम रिलीज़ होता है वो फ़ौरन 6.7 पे भी आ जाता है, नए गेम भी 6.7 सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोग की कोशिश है कि हम 6.7 ही कस्टमर के लिए लेके आएँ और कम पैसों में लेके आएँ, लेकिन प्राइसेस वाकई बहुत हाई हैं। लोगों को पता चल चुका है कि 6.7 की मार्केट में डिमांड है, 1 क्लिक पे चलता है, तो इस वजह से वो उसकी प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुकी हैं। लेकिन हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम नीचे लेके आएँ। तो इस वक्त बहुत महंगा हो गया है। ये तो आप लोग खुद भी करते हैं ना जेल ब्रेक? करते तो हम लोग जेल ब्रेक हैं, लेकिन जो जिसका सॉफ्टवेयर है 6.7 जी। वो वाला वर्जन जो है मिलता नहीं है मशीन। अच्छा। हर मशीन जो हमारे पास बाहर से भी आती हैं वो 8 पॉइंट हुई भी होती है, 8 पॉइंट होती है या 8.5 होती है, जो आजकल जितनी भी आ रही है सब 9 पॉइंट पे आ रही है। अच्छा, यानी कि जो मशीन 6 पॉइंट तक की होगी उसे ही आप 6.7? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसे 5.5 है और 6.7 है, अपडेट नहीं हुई। बेसिकली ये मशीन जब आपकी ऐसे रहेगी जब इस आप इंटरनेट यूज़ नहीं करते। और PS4 का यूज़र कोई भी होगा वाईफाई डालेगा, मशीन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। और जब मशीन अपडेट हो जाती है तो इसके बाद वो ऑटोमेटिक वर्जन चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने रात में गेम खेली, सुबह उठे और मशीन आपकी अपडेट हो गई। तो जो यूज़र वाईफाई नहीं डालते उनकी मशीन में 6.7 का सॉफ्टवेयर हो सकता है, उनकी मशीन अपडेट नहीं हुई होगी। या फिर ऐसा कोई यूज़र हो जिसने मशीन इतनी यूज़ ही ना की हो, लेके एक आध गेम 2 गेम खेली और बंद पड़ी हुई हो, तो वो मशीन तो बिल्कुल नए जैसी मशीन जो होती है वही 6.7 की होती है। ज़्यादा यूजेबल मशीन 6.7 में मिलेगी भी नहीं आपको, तो कंडीशन वाइज। तो वो भी मशीन मेरे पास लेके आया हूँ मैं, वो भी मेरे पास पड़ी है। 1 टेराबाइट के अंदर भी है, 500 GB के अंदर भी है। और इसके जो है इतना स्टॉक नहीं आता, 1-2 PC मिलते हैं हम लोगों को। और उसका 500 GB नॉर्मल वाली जो होती है ऑनलाइन, उसका स्टॉक मेरे पास बहुत आया इस दफ़ा। लेटेस्ट मॉडल भी आए हैं, प्रीवियस मॉडल भी आए हैं, सब मॉडल्स इसके अंदर मेरे पास आए हैं। तो वो मैं आपको सबके प्राइसेस बताऊँगा और बारी बारी। अभी फिलहाल सबसे नीचे से पहले शुरू करते हैं। नीचे से शुरू करते हैं। तो बिल्कुल। PS2 की आप प्राइस बताओ क्या चल रही है? देखिए PS2 के एसेसरीज़ के रेट अभी थोड़े से ऊपर हुए हैं, डॉलर के जब मसले हुए थे, डॉलर जो है वो शूट कर गया इसके प्राइस, तो फिर PS2 के एसेसरीज़ के रेट भी ऊपर हुए। लेकिन ये कंप्लीट एसेसरीज़ के साथ विद बॉक्स, इसमें हार्ड ड्राइव है और इसमें तकरीबन 40 गेम्स डाउनलोड होंगे। 40 गेम डाउनलोड होंगे, बड़े बड़े जितना क्रिकेट, रेसलिंग, फुटबॉल, गॉड ऑफ वॉर, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह सब इसमें डाउनलोड हुआ होगा। 40 गेम्स का पैकेज दे रहा हूँ मैं कस्टमर को, ठीक है। और 1 जो है ब्रांड न्यू कंट्रोलर, एसेसरीज़ और हार्ड ड्राइव भी ब्रांड न्यू होगी। अच्छा। ये मैं मेंशन कर दूं कि एसेसरीज इसकी सारी ब्रांड न्यू होगी, यूज़ नहीं होगी। ये 7,500 रुपये का कंसोल में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और ये नेवर रिपेयर्ड होगा, यानी कि रिपेयर नहीं होगा। रिपेयर मेरी एक देखिए, ये मेरी एक क्वालिटी कह दें या मेरी आदत कह दें, मैं रिपेयर मशीन पे काम नहीं करता, क्योंकि 1-2 बार मैंने नुकसान खाया है, जिससे फिर मुझे अक्ल आ गई कि यार रिपेयर मशीन पे हाथ ही डालना चाहिए। वो मशीन डेड भी हो जाती है, कभी कस्टमर के पास डेड हो या फिर मेरे पास डेड हो, नुकसान तो है ही इसके अंदर, तो किसी का भी हो नुकसान तो नुकसान है। तो मैं रिपेयर मशीन पे काम नहीं करता, ये मैं क्लियर बोलता हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं रिपेयर मशीन पे काम नहीं करता। चाहे PS4 हो, PS3 हो, Xbox हो या PS2 हो, रिपेयर कोई भी नहीं होगा। नॉन रिपेयर मशीन होगी, सील्ड होगी, और कंडीशन भी आपको अच्छी मिलेगी। कभी 10/10 भी होती है, कभी 9/10 भी होती है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, लेकिन रिपेयर नहीं होगा। तो ये 7,500 रुपये का PS2 कंसोल मिलेगा, ये लगा हुआ है
और एक नहीं है, मेरे पास 5-6 पीस इस वक्त पड़े हुए तैयार, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ है कि अब जैसे कि इसमें तो एवीज होती हैं, AV केबल है। जी, अब किसी के पास ऐसा टीवी हो जिसमें HDMI लगती हो, एवी लगती है ना, तो वो उसके लिए कनेक्टर जो आता है वो मिलता है अभी फिलहाल? मिलता है वो तकरीबन 700-800 रुपये का कनेक्टर है। इसका नाम है AV to HDMI, ठीक है ना। AV to जाहिद भाई भी ढूंढते हुए मेरे पास आए थे, उस वक्त अवेलेबल नहीं था मेरे पास स्टॉक में, लेकिन मेरे पास होता है AV to HDMI। 750 रुपये का या 800 का कनेक्टर है वो तकरीबन। अभी इसके प्राइसेस क्या हो गए हैं ये मुझे नहीं पता, अभी शॉर्ट हो गया था, दोबारा मंगवाऊंगा मैं। तो वो कनेक्टर आप ज्वाइन करके अपना AV की चीज़ें जो है, AV का डिस्प्ले आप HDMI पे ले सकते हैं। तो PS2 भी HDMI पे आ जाएगा। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं अपने सारे व्यूवर्स को, देखने वाले को, कि रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपकी ग्राफिक्स चेंज नहीं होगी। क्योंकि मुझे कॉल्स आती हैं अक्सर कि यार फैसल भाई हम जो है PS2 को AV HDMI पे ले आएँ तो उसकी ग्राफिक्स अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है भाई, जो ग्राफिक्स से आपकी वो वही रहेगी आपकी ग्राफिक्स, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये छोटे गेम हैं, CDU के ज़माने के गेम है, DVD के ज़माने के, और HDMI पे नहीं है। ये सिर्फ आपका डिस्प्ले HDMI पे ले आएगा, ग्राफिक्स वही रहेगी आपकी, रिजल्ट भी वही रहेगा आपका। और क्या कहते हैं, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो AV to HDMI हो, क्योंकि HDMI तो AV भी आती है और वो नहीं चलेगा, VGA तो HDMI भी आती है, लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि AV to HDMI हो। बिल्कुल AV to HDMI। और अब हम Xbox 360 पर आ जाएं, तो इसकी प्राइस आप बताएं क्या चल रही है? ठीक है, आप डील वगैरह आप बोल रहे थे, तो डील भी है। और Xbox के हवाले से मैं जाहिद भाई आपको 2-3 बातें क्लियर करूँगा। मुझे डेली बेसिस पे कॉल आती है कि Xbox के प्राइस क्या हैं 360 के। जब मैं उनको प्राइस कोट करता हूँ, मुझे दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 मैसेज आते हैं, 5-6 कॉलें आती हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता लोगों को मेरी क्या अदा अच्छी लगती है, क्या आदत अच्छी लगती है, कि लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को देख के भी आज भी मुझे कांटेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने 1.5 महीने से वीडियो नहीं बनाई, मैं स्किप कर चुका था, किसी मसरूफियात में मसरूफ़ था काम के अंदर, तो वीडियो नहीं बना रहा था। तो फिर भी मुझे पुरानी वीडियो से कॉल्स आ रही थी, लोग Xbox से रेट पूछते हैं। और फिर एक बात करते हैं, एक शिकायत भी होती है कि बाज़ार में Xbox से रेट कम है, अब जो दुकानदारों ने रेट दिए हैं वो कम हो रहा है। मैंने लाहौर में भी देखा ये आपके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं Xbox 360 में, तो ये क्या ये वजह है? इसके पीछे वजह ये है कि जो लोग कम दे रहे हैं, लाहौर का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ का स्टॉक उनके पास आता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक आता है उसके अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं। मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ ये बात, व्यूवर्स को भी क्लियर कर दूँ, आपको भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप भी वीडियो बनाते हो, जगह जगह आप जा रहे हो, आपकी नॉलेज में भी ये बात होनी चाहिए। 2 स्टॉक आते हैं। एक आता है जो बिल्कुल फ्रेश होता है, जिसके अंदर इसका मदरबोर्ड भी बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क वगैरह तो यहाँ से लगती है, मदरबोर्ड फ्रेश होता है, पावर सप्लाई फ्रेश होती है, ठीक है ना। और एक होता है जो रिपेयर हो गया आता है, जिसके अंदर मदरबोर्ड में काम हुआ होता है, जो बाहर प्रॉब्लम करती है मशीनें, जो कस्टमर बाहर की जो है व्यूवर्स वो बेच देते हैं प्रॉब्लम के तहत, तो वो यहाँ आती हैं, यहाँ वो रिपेयर होती हैं। यहाँ कारीगर हैं, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे रिपेयर होती है। मैं किसी मार्केट का नाम लेके मार्केट ख़राब नहीं करूँगा और ना ही किसी दुकानदार का नाम लूँगा कि कोई कितने में बेच रहा है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये बात, इसके पीछे वजह बता रहा हूँ कि मैं महंगा क्यों बेच रहा हूँ। महंगा इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मैं जो स्टॉक मंगवाता हूँ वो रिपेयर नहीं होता, ठीक है ना। उसके बोर्ड फ्रेश होते हैं, पावर सप्लाई फ्रेश होती है, हार्ड ड्राइव यहाँ से हम कंप्यूटर मार्केट से ब्रांड न्यू मंगवाते हैं जिसकी 100% हेल्थ होती है। उसके अंदर हम तकरीबन 60 गेम्स डाउनलोड करते हैं। यहाँ मार्केट में 60 गेम का पैकेज कोई नहीं दे रहा, लोग 35 to 40 गेम, आपने भी सुना होगा 35-40 का लोग करते हैं। मैं 60 गेम भर के दे रहा हूँ हार्ड ड्राइव के अंदर, सारे ऑलमोस्ट सारे तकरीबन बड़े बड़े गेम इसमें डले हुए होंगे। और ये बड़े गेम जैसे आप कह रहे हो डले होंगे तो वो ज़्यादा स्टोरेज भी लेगा, तो हार्ड ड्राइव में क्या फिर 250 GB में आ जाएगा, पैकेज है पूरा। अच्छा, उसके अंदर बड़े गेम भी है, कुछ छोटे गेम भी है, लेकिन ज़्यादातर बड़े गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, GTA 5 हो गया, क्रिकेट, रेसलिंग, FIFA 19 हो गया, इसके अलावा टर्मिनेटर वगैरह और जो है टेकिन वगैरह, सारे स्ट्रीट फाइटर सब डला हुआ होगा। जो अच्छे अच्छे गेम, नामी गिरामी गेम है, फोर्जा मोटर स्पोर्ट वगैरह सब डला हुआ होगा Xbox से। तो वो सब डाल के 60 गेम्स के साथ मैं 17,000 रुपये का पैकेज दे रहा हूँ। एक वायरलेस कंट्रोलर जो ओरिजिनल होता है, रिपेयर नहीं हुआ होगा, एक वायरलेस कंट्रोलर जो है, और मशीन जो होगी वो सील्ड होगी। सील्ड से मुराद बोर्ड उसका सील्ड होगा, मशीन तो जेल ब्रेक के लिए खुलती है, ठीक है ना। वो मशीन जेल ब्रेक के लिए खुलेगी और इसके बाद जो है वो उसके अंदर आपको सारा सामान जो है वो A to Z क्लियर मिलेगा। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरा अपना चैनल है, ये आपको भी पता है, देखने वालों को भी पता है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल। और आप लोग ने उसे बहुत प्यार दिया, इज़्ज़त दी मेरे चैनल को भी। मैंने गुज़िश्ता 1 महीना पहले उसमें वीडियोस डालना शुरू की है और ऑलमोस्ट उसमें 500 सब्सक्राइबर अभी होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैंने 1 दिन पहले उसमें एक वीडियो अपलोड की है कस्टमर का फीडबैक। वहाँ पर कस्टमर मुझसे Xbox लेके गया, ख़रीद के गया, रावलपिंडी से कस्टमर आया था। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या रावलपिंडी में Xbox नहीं मिलता? मिलता है ना। रावलपिंडी से वो यहाँ आया सिर्फ मुझसे Xbox ख़रीदने के लिए। वो बाकायदा ये उसके ज़बानी के लफ्ज़ हैं, आप जाके
डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा जाके और उस वीडियो को एक देखिएगा। बार जो नए व्यूअर्स उन्हें बता भी दें आपकी चैनल, आप क्या करते हो चैनल पे? उस चैनल के अंदर नए व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं, हाँ, उस चैनल में सिर्फ मैं कस्टमर फीडबैक डालता हूँ, प्रमोशन के लिए नहीं डालता। प्रमोशन के लिए हमारे भाई हैं हमारे पास, तो हमें ज़रूरत नहीं है प्रमोशन की किसी करने के लिए। और उसमें सिर्फ मैं कस्टमर फीडबैक डालता हूँ। और ये भी डालने की वजह ये है कि जो आउट ऑफ सिटी वाले कस्टमर हैं, जिनको बाहर इस्लामाबाद, दादू, सखर, लारकाना इन जगहों पर मंगवाते रहते हैं, तो उन लोगों को ऑर्डर करने में आसानी होती है कि वो देखते हैं कि यार बाहर के कस्टमर यहाँ आके ख़रीद रहे हैं, जब कराची आके इस दुकान पर ये ख़रीदते हैं तो वो मंगवाने में भी झिझक महसूस नहीं करते। वो इनको ये डाउट नहीं रहता कि यार हमारी चीज़ में हमें कोई गलत तो नहीं आ जाएगी। तो इसलिए मैंने चैनल बनाया, ठीक है। और इसमें भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर होंगे इसमें, लेकिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। तो इसके अंदर जो है सब्सक्राइबर भी आए और आप जाके उस वीडियो को चेक करें। और इसके अलावा भी और भी लोग आए हैं जो दूर दराज सिटी से आए, लोग कराची के बाहर से, सक्कर से कस्टमर आया, नवाबशाह से कस्टमर आए PS4 लेने के लिए। सबके फीडबैक मैंने डाले हैं। अभी रिसेंटली संडे को एक बंदा आया था मेरे पास हैदराबाद से, वो मुझसे PS4 और Xbox दोनों लेके गया, लेकिन उसने वीडियो बनाने से मुझे मना किया। बोले हम लोग वीडियो नहीं बनाते, वो शर्मीले किस्म के लोग भी होते हैं, तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, तो उसका फीडबैक नहीं डाल सका मैं। लेकिन आप Xbox वाले कस्टमर का फीडबैक देखिएगा, चेक कीजिएगा आप, उसके अपने ज़बान के लफ्ज़ है कि मैं रावलपिंडी से यहाँ आया हूँ। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन वो ये चीज़ से मुतमईन हुआ कि मैं रिपेयर नहीं बेचता, मुझे रिपेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ लोग 10 Xbox बेचते हैं, मैं वहाँ पे 4 बेचता हूँ, लेकिन मैं सुकून से बेचता हूँ। मुझे टेंशन नहीं होती बेचने के बाद कि यार ये कल को मुझे सर पे वापस लेके ना आ जाए। एक हफ़्ते की गारंटी देना बड़ी बात नहीं है, एक हफ़्ता तो मशीन चल जाएगी। मशीन वो है जो आपके पास लॉन्ग टाइम चले, साल तक तो चले, साल 2 साल। यार आप 17,000, 16,000, 15,000 जो में भी आप ले रहे हो, आप खर्च कर रहे हो ना, तो आपके पास पैसे तो यार वेस्ट तो ना हो ना। हफ्ते 15 दिन के लिए तो मशीन नहीं ले रहे हो, तो कम से कम मेरे हिसाब से वो मशीन साल, 2 साल, 3 साल चले, तो वो उस कंडीशन में चलेगी। रेड लाइट उस कंडीशन में नहीं आएगी कि आपकी मशीन पहले से रिपेयर ना हुई हो। रिपेयर मशीन आप उठाएंगे, महीने के बाद अभी तंग करना शुरू कर देगा आपको, या हार्ड ड्राइव उसमें वीक होगी तो हार्ड ड्राइव उड़ जाएगी, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। खींचने वाला कहीं से भी कटौती कर सकता है, और देने वाला जो है वो पूरी एक्यूरेट चीज़ देगा, तो उसका बजट भी बनेगा। देखिए खाना आपको जो है ठेले पे भी मिलता है बर्गर, और बर्गर मिलता है आपको बड़े रेस्टोरेंट के भी अंदर मिलता है, तो उसके अंदर प्राइसेस का फ़र्क क्यों होता है? क्योंकि वो उनकी क्वालिटी होती है, उनकी सफाई होती है, उनका मेंटेनेंस होता है। तो यही बात है कि हम लोग क्वालिटी रखते हैं, सफाई रखते हैं, मशीन के अंदर रिपेयरिंग नहीं होगी, ये धांधली वाला काम नहीं करते। ये PS4 जितने भी लगे हुए हैं सारी ओरिजिनल सील्ड है। अगर मैं चाहूँ उसमें रिपेयर वाला माल लूँ, नकली सील लगा के बेचूँ, तो इससे किसी कस्टमर को नहीं भी पता होता, अननोन ग्राहक भी हैं, लेकिन उससे मेरी रोज़ी ख़राब होगी। तो मुझे अपनी रोज़ी ख़राब करने का शौक़ नहीं है, जो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं खुश हूँ, ठीक है ना। तो ये वजह है कि मेरे प्राइसेस हाई हैं, 1000-2000 का फ़र्क आता है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको चीज़ क्वालिटी वाली मिलेगी, चीज़ में आपको जो है वो डिफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। इंशाल्लाह ये मेरी पूरी कोशिश होती है, अल्लाह के हुक्म से जो मैं चीज़ बेचता हूँ वो मेरे पास रिटर्न कंप्लेन की सूरत में नहीं आती। और फिर अभी क्या अपनी अभी पैकेज मेरा वही है 17,000 रुपये में मैं आपको दे रहा हूँ। एक वायरलेस कंट्रोलर, हार्ड ड्राइव, Xbox की 250 GB, 60 गेम उसमें डाउनलोड हुए होंगे, फैट मॉडल, ठीक है ना। कंप्लीट ऐसे सीरीज़ के साथ होगा, इसमें HDMI, पावर कोड सब नया होगा, ठीक है ना। HDMI, पावर कोड और पावर सप्लाई, और मशीन सिर्फ बाहर से यूज़ होकर आती है। बाकी इसकी एसेसरीज़, कंट्रोलर जो है वो भी यूज़ वाला ओरिजिनल आता है, बाकी सारी एसेसरीज़ जो इसकी नहीं मिलेगी आपको। 17,000 का ये पैकेज है 60 गेम्स के साथ, और इसी में आप ये बॉक्स वाला स्लिम मॉडल लेंगे तो ये 20,000 का है। 20,000 का है। इसमें भी 250 GB हार्ड ड्राइव है, नया बॉक्स होगा, और इसके अलावा जो है कंप्लीट एसेसरीज़ होगी। ब्लैक कलर के अंदर ये साफ़ बॉडी मिलेगी। मैं स्किन नहीं चढ़ा था भाई, मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ आपको। स्किन वाली जो पॉलिसी है वो इसलिए बनाई गई है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बॉडी अगर ऊपर से ख़राब होगी, आप ग्राहक को कैसे बेचोगे? सवाल है। स्किन चढ़ा के बॉडी खूबसूरत भी हो गई, उसके ऐप भी ढक गए, तो आप ढक लो, बॉडी लगा लो, स्किन लगा लो, ऐप ढक गए। अब आपके जिस्म पे कोई चोट लगी हुई, आप कपड़े पहनोगे, चोट चुभ जाएगी। तो स्किन लगाने के बाद बॉडी के ऐप चुभ जाते हैं। बॉडी के ऊपर आप स्किन उतार के देखिए, रगड़ लगी हुई होगी, स्क्रैचेस पड़े हुए होंगे, तो ये चीज़ मेरे पास नहीं है। बॉडी आप लेंगे फ्रेश मिलेगी, चमकी हुई बॉडी मिलेगी, साफ़। तो ये चीज़ें भी मेंटेन करना आसान बात नहीं है। जो है चलाने वाला चला रहे हैं, स्किनें चढ़ा के 300 रुपये की स्किन आती है, लगाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल बॉडी है, जब आप बेचने जाएंगे मशीन को, तो वो आपको उस वक्त काम आएगी। तो ओरिजिनल बॉडी के साथ चीज़ लें, मेरा ये मशवरा है, भाइयों वाला मशवरा। स्किन वाली चीज़ लेने से बेहतर है, स्किन वाली चीज़ है तो उसे स्किन उतरवा के देखें कि आप स्किन उतार के हमें जेन्युइन बॉडी दो। आप ये पैसे दे रहे हो, आपका हक है कि आप स्किन वाली चीज़ क्यों ले रहे हो। आप स्किन के नीचे की आपको क्या पता चले? स्किन चिपका के देना बहुत आसान है, स्किन उतार के बेचना बहुत मुश्किल है। तो मैं स्किन उतार के बेचता हूँ, फ़र्क ये है।
तो अब आप जो है आगे जो है Xbox हो गया, Xbox हो गया, अब PS2 हो गया, PS3। अब PS3 पे आते हैं। PS3 320 GB, इसका भी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 8-10 पीस शुक्र अल्लाह का पड़े हुए हैं, और काफ़ी कंसोल मैंने बेचा भी। अच्छा, मुझे रिस्पांस भी आया बहुत अच्छा। ये मैं जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स का, जो मेरी वीडियो देख के मुझे पसंद करते हैं, मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो के नीचे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मुझे लाइक नहीं करते उनके लिए भी मेरे लिए दुआ है दिल से, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। तो अब जो है उसके अंदर 320 GB जो है वो मेरे पास काफ़ी सारे पीस थे, लेकिन काफ़ी सारे सेल भी हुए हैं। PS3 लोग इसलिए पसंद करते हैं, गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस और अनचार्टेड, ये PS3 के अंदर है, Xbox पे नहीं है। तो PS3 पे कस्टमर का रुझान ज़्यादा है, तो PS3 इसी वजह से चलता है। और मशीनें बाहर से सील्ड अगर आप मंगाते हो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो मैं कंपटीशन में रेट नहीं देता। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के कंपटीशन में रेट दूँ कि यार बाज़ दुकानदार ये रेट दे तो उसकी टक्कर में मैं रेट दूँ। मैं अपने रेट देता हूँ, जिसे ख़रीदना है वो ख़रीदे। ठीक है, जिसे चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, जिसके वो इस चीज़ को इल्म होगा कि सही और गलत क्या है, वो आगे लेगा। जो सस्ता चाहता है सस्ते की जगह भी है, जो म्यारी चीज़ चाहता है वो आ जाए, मैं प्रूफ़ करके दूंगा कि मैं वो म्यारी चीज़ है। खाली बातें नहीं कर रहा, चीज़ भी है मेरे पास, प्रूफ़ करके दूंगा। जिसको आके विज़िट करना है वो आगे विज़िट कर सकता है। जिसको मुझसे इंक्वायरी करनी है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर चल रहा होगा, व्हाट्सएप पर मुझसे आप पूछ सकते हो कि मेरी चीज़ में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको वो भी गाइडेंस दे दूँगा। सही। अभी क्या प्राइस? 320 GB जो है आपको मैं दे रहा हूँ 22,000 के अंदर। सील्ड मशीन होगी बॉक्स, और 15-17 गेम उसमें डाउनलोड हुए होंगे, एक वायरलेस कंट्रोलर होगा, कंप्लीट एसेसरीज के साथ जो है वो 320 GB 22,000 रुपये का PS3 सील्ड स्लिम मॉडल। फैट मॉडल भी आते हैं, वो मैं नहीं रखता। फैट मॉडल में बड़े मसले हैं, और फैट मॉडल में एक बात ये है, इसकी एक बता दे, एक ख़राबी है कि अगर ये मशीन ख़राब होती है बनती नहीं है। अच्छा, स्लिम मॉडल ख़राब हो जाएगी, बन जाएगी। मैं बनी हुई नहीं रखता, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि कभी आइंदा में 6-8 महीने साल के बाद कभी मसला आ गया, बोर्ड में कोई मसला आ गया तो बन जाती है। ठीक है ना, लेकिन फैट मॉडल नहीं बनता। अल्ट्रा स्लिम भी बन जाएगी, फैट मॉडल नहीं बनेगा। अल्ट्रा स्लिम में सिर्फ बॉडी चेंज है, स्टोरेज ज़्यादा है, तो इस वजह से वो 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा है। 27,000 रुपये की अल्ट्रा स्लिम हो गई है, जिसको चाहिए अल्ट्रा स्लिम भी मिल जाएगी। 27,000 के प्राइस हैं उसके। और यही पैकेज है पूरा? हाँ, उसमें भी पैकेज है 17, उसमें 20-25 गेम आ जाएंगे, 25 तक गेम आ जाते हैं उसमें, छोटे छोटे मिला के। बड़े बड़े डालेंगे तो 20-22, तो वो जो है तकरीबन उसका 27,000 रुपये का पैकेज है। कंट्रोलर बॉक्स वगैरह सब कुछ है उसमें, पूरी एसेसरीज के साथ, अल्ट्रा स्लिम मॉडल। अच्छा, Xbox 360 अल्ट्रा स्लिम नहीं रखते? अल्ट्रा स्लिम Xbox 360 जो है वो आते हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो प्राइस में तो महंगे हैं, लेकिन चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। तो 2-3 हज़ार का फ़र्क है, तो वो रखने का फ़ायदा नहीं है। कस्टमर बोलते हैं जब कुछ फ़र्क ही नहीं तो आप स्लिम मॉडल दो। स्लिम की बॉडी भी अच्छी है, स्लिम का बोर्ड भी अच्छा होता है, स्लिम ज़्यादा कामयाब है, अल्ट्रा स्लिम से अच्छा है। और कस्टमर के बिला वजह पैसे वेस्ट करना, जब एक चीज़, एक सारी क्वालिटीज़ आपको स्लिम मॉडल में मिलती हैं, तो अल्ट्रा स्लिम रखने का फ़ायदा क्या है। तो ये छोटे मोटे कंसोल हो गए सारे जितने जी, बिल्कुल। PS3, Xbox 360, PS2। बिल्कुल अब बिल्कुल। हम PS4 की तरफ आए तो यहाँ पे फैट मॉडल एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पे मौजूद है। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा ये हूँ, आप देख लो। ये फैट मॉडल है। तो क्या प्राइस है इनकी? ये ओरिजिनल सील्ड है, अच्छा, ये ओरिजिनल सील्ड है। ये भी ओरिजिनल सील्ड है। सही। ठीक है, तो 500 लेकिन ये दोनों 500 GB है। अभी सुबह मुझे कॉल आई है, इसके मॉडल में मेरे ख्याल से फ़र्क है। हाँ, ये 1200 सीरीज़ है, 1100 सीरीज़ है। अभी एक कस्टमर की सुबह मुझे कॉल आई, उसने 1100 सीरीज़ मुझसे मांगा है, और उसने मुझे कहा है कि मुझे दादू में भेजना है। तो उसने कहा कि मैं आपको ऑनलाइन अमाउंट लगा देता हूँ और आप ये मेरा बुक कर देना। अभी तक मुझे पेमेंट नहीं आई है, इसलिए मैंने डिस्प्ले में रखा है। अगर पेमेंट आई होती तो मैं इसको साइड कर देता। ठीक है ना, तो ये वाला तो ऑलमोस्ट समझ ले कि बुक है, अल्लाह का हुक्म होगा तो पेमेंट भी आ जाएगी। लेकिन ये है कि इस तरह से भी मुझे ऑर्डर आते हैं कि लोग कस्टमर एतबार करते हैं, आँख बंद करके और पेमेंट भेज देते हैं, बोला आप TCS में भेज देना। मैंने बहुत सारे PS2 भेजे हैं, बहुत सारे PS3 बाहर भेजे हैं। PS4 की मेरे पास लिमिट नहीं कि मैंने इतने बार भेजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, एहसान अल्लाह का कि मैं इस मशीनों के ऊपर जब से काम करना शुरू हुआ तो पहले मशीन के अंदर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा काम हो रहा है, और सील्ड मशीन की वजह से हो रहा है। बाहर बेचते कंप्लेन नहीं आती, कस्टमर DVDs मंगवाते हैं कि यार आप ये गेम भेज दो, वो ये नहीं बोलते कि यार आपने मशीन ऐसी भेजी है। एक इज़्ज़त है ना, कराची की इज़्ज़त ख़राब होगी अगर हम भेजेंगे तो बोलेंगे कराची वाले क्या कर रहे हैं, चोर हैं। वो काम नहीं करते, कराची की रेपुटेशन भी चलानी है हमें साथ साथ, तो उसको भी देखते हुए चलना है। तो क्या प्राइस दे रहे हो अभी फिलहाल? ये 1100 सीरीज 1100 सीरीज़ 35,000 का है। 35,000 का। ठीक है, 35 नॉन जेल ब्रेक, 35 से लेकर 37 तक के प्राइस हैं इसके 1100 सीरीज़ के। 1100 हो जाओ 1200 इक्वल प्राइस ही चल रहे हैं। 35 से लेकर ये भी 35 का ही है। 35 नहीं, ये 37 का है। अच्छा, ये 37। हाँ, इसके कंडीशन के हिसाब से होता है 35 to 37, 38 के इसके लास्ट मैक्सिमम है। अच्छा, 38 से ऊपर फैट के रेट नहीं है।
38 के अंदर मिलेंगे आपको। कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 35 तक ही इसको स्टेबल करें, लेकिन आगे से परचेजिंग महंगी आ रही तो नहीं आ रहा में, लेकिन जेल ब्रेक के अंदर स्लिम मॉडल है मेरे पास, 500 GB भी है और 1 TB भी है। 1 TB ये देखा, ये लगा हुआ है, ये 1 TB है, 6.7 जेल ब्रेक, ठीक है ना। इसके अंदर तकरीबन 15 गेम इंस्टॉल्ड है, बड़ी बड़ी, रेड डेड रिडेम्पशन, डेज गोन, गोस्ट ऑफ तोशिमा, लास्ट ऑफ अस 2, स्पाइडरमैन माइल्स मोरलेस, इसके अंदर जो है माफिया 3 है, इसके अंदर गॉड ऑफ वॉर 4 है, अनचार्टेड की सीरीज़ है और स्पाइडरमैन के पार्ट भी हैं इसके अंदर। काफ़ी सारी गेम्स इसके अंदर, नीड फॉर स्पीड है, FIFA 21 है, सब डला हुआ है इसमें, 2K20 है, सब बड़े बड़े गेम। 1 TB है और बिल्कुल मिंट कंडीशन के अंदर है, ओरिजिनल सील लगी हुई है इसमें, जेन्युइन, कोई ना DVD रोम पे काम हुआ है, ना फ़ैन पे, ना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मिंट कंडीशन पे ये मशीन है। जिस भी कस्टमर को चाहिए ये ऑर्डर करके भी ले सकता है, दुकान पे आके चेक करा के भी ले सकता है। किसी को आउट ऑफ सिटी ऑर्डर करना हो तो उनको हम वीडियो बना के भी भेजते हैं कि देखें ये मशीन की रिस्पॉन्स जो है क्वालिटी है, ये इसकी कंडीशन है और ये इसकी परफॉर्मेंस है, तो हम वीडियो वगैरह भी भेजते हैं। तो जिसको भी चाहिए, ये 60,000 के प्राइस में कोट कर रहा हूँ, 60,000 रुपये की है ये। 1 TB मिंट कंडीशन में, 10x10 कंडीशन है, कंडीशन 10 to 10 है, ठीक है ना। और 6.7 का सॉफ्टवेयर है, 1 क्लिक पर चलेगा। और इसी का ही 500 GB मेरे पास पड़ा हुआ है, 55,000 रुपये के प्राइस है, 55,000 रुपये की। और ये आप मुझे बोल रहे थे कि बता रहे थे कि ये बिल्कुल देखें चमकता हुआ पीस है, ये ब्रांड न्यू जैसा ही है, देखें पैकिंग वैकिंग सब कुछ ये दिखाएं आप, ये दिखाते हैं, ये बिल्कुल चमकता हुआ पीस है, पैक भी हुआ है, सब कुछ है ये। और इसके साथ बता रहे हैं GTA भी, हाँ, इसके अंदर GTA 5 फ्री इंस्टॉल्ड हुई है, यानी कि जो मशीन लेगा उसे GTA 5 खेलने के लिए फ्री मिलेगी, इसमें डली हुई है, यानी कि अकाउंट के अंदर गेम डली हुई है GTA 5। तो GTA 5 के साथ ये मशीन है और इसके प्राइस में कोड कर रहा हूँ 46,000। सही, स्लिम मॉडल है, कंडीशन चमकती भी है, जिसे भी चाहिए आके उठा सकता है। नॉन जेल के पर अकाउंट वाला है, इसके अंदर GTA 5 इंस्टॉल्ड है, 46,000 का ये आपको मिल रहा है। अभी अगर आप GTA 5 बाय करने जाते हैं CD के अंदर या ऑनलाइन भी परचेस करते हैं तो CD इसकी तकरीबन ब्रांड न्यू 3500 रुपये की है, यूज़ में 2500 रुपये की है, अकाउंट के अंदर ऑनलाइन भी तकरीबन 22-2500 रुपये का मिलेगा आपको डिजिटल के अंदर, वो फ्री है इसमें, यानी कि आपके 2,500 रुपये यहीं पे सेफ़ हैं। तो आप 2,500 माइनस कर दें, मशीन कितने की पड़ गई, और मशीन की क्वालिटी आप देखेंगे तो खुद बोलेंगे कि यार अब मशीन भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, ऐसी मशीन आती नहीं है हाथ में, अच्छे पैसों में आई थी। तो मैंने अपने व्यूवर्स के लिए एक अच्छी डील रखी है कि ये आगे उठा लें। बाकी एक इसके बाद अब ये तो पूरा पैक है, तो कोई कस्टमर आएगा वो बोलेगा खोल के दिखाओ, तो फिर खोल के दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, सीरियस कस्टमर के लिए। बाद होगा ऐसे भी आते हैं खुलवा के चले जाते हैं, यार हम आते हैं, तो जिसको लेने का मूड होगा बिल्कुल उसके लिए खोलेंगे, बेचने के लिए रखिए, खोल के दिखाएंगे। देखें ये भी, देखें ये भी पैक है बिल्कुल। और ये 22-16 मॉडल है, 22-16 मॉडल सीरियल मैच बॉक्स और ओरिजिनल बॉक्स हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। ये जो भी है ये सीरियल मैच है, ये देखें ये सीरियल मैच है, ये भी सीरियल मैच बॉक्स है GTA 5 वाली भी, ठीक है ना। और इसका सीरियल मैच और इसका भी सीरियल मैच है। ये 22-16 मॉडल है, ये 20-16 मॉडल है, मॉडल पे फ़र्क होता है। ये 20 है तो ये 22 है, ये 22-16 मॉडल है, अगला मॉडल है उसका, ये थर्ड लास्ट मॉडल है, ये बिल्कुल आखिरी है। इसके बाद PS4 के अंदर कोई मॉडल रिलीज़ नहीं हुआ, ये सबसे आखिरी मॉडल है, 3 गेमों वाला, गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड जिस पर बनाया हुआ है, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। ये PS4 आज भी ब्रांड न्यू इसी बॉक्स में ब्रांड न्यू आता है, ठीक है ना। इसके प्राइस में कोट कर रहा हूँ 48,000। ये 48,000 का है, स्लिम मॉडल, 10x10 कंडीशन, बिल्कुल ओके मशीन है। ये है कि ये 22-16 मॉडल 22-16, ये 20-16 मॉडल है। और इसमें 21-16 मॉडल भी है, वो भी यही रेट मिलेगा आपको 45-46। 21-16 मॉडल भी मिल जाएगा आपको, यहाँ लगे हुए 21-16 मॉडल वगैरह सब पड़े हुए अंदर स्टॉक में। तो वो आपको जो है ओवरव्यू जो आपने देखा होगा शुरू में उसमें आपको नज़र आया होगा, सारे मॉडल्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो 21-16 भी है, 20-16 भी है, 22-16 इसमें पैक है, और एक जैपनीज़ वर्जन आता है 22-18, वो भी है मेरे पास। तो PS4 का अल्लाह का शुक्र है बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, जितने चाहिए मिल जाएंगे। प्रो वहाँ पे मौजूद है। हाँ, प्रो इस वक्त दे रहा हूँ मैं 65,000 का, सील्ड है, फैन वैन पे कोई काम नहीं हुआ हुआ। बाद औक़ात लोग दावा करते हैं कि प्रो के अंदर आवाज़ ना आए तो मैं मशीन फ्री दे दूँगा, ये वो। भाई किसी भी मशीन में आवाज़ नहीं आती, ये सुन लो आप लोग, जिसका भी फ़ैन नॉइस नहीं करता। जो बोले ना फ़ैन नॉइस करती है मशीन हल्की हल्की, सबसे बड़ा झूठा वही है, क्लियर बोल दूँ आपको, खुली बात बता रहा हूँ। कोई भी मशीन आप लो फ़ैन नॉइस नहीं करेगी, फ़ैन नॉइस करती है काम है मशीन के ऊपर। PS4 की बात कर रहा हूँ, PS3 Xbox की बात नहीं कर रहा। PS4 में कोई भी मशीन स्लिम मॉडल में आवाज़ नहीं करती, फैट वाली में करती है, फैट वाली को खामोश करवाना पड़ता है, खोल के पेस्टिंग होती है, ठीक है ना, वो करना पड़ता है। लेकिन मेरे पास जो मशीन है फैट, उसके अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ मशीन है, इसमें पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ना पेस्टिंग हुई हुई है। तो ये सब आपको ओके करना पड़ेगा। और क्या आपने बताया था 65,000 का है प्रो,
ठीक है, सील्ड मशीन है और 10/10 कंडीशन, नॉन जेल ब्रेक है, 10/10 कंडीशन जेल है। ब्रेक और चाहिए इसमें? जेल ब्रेक थोड़े से रेट हाई हो गए हैं क्योंकि प्रो इस वक्त जो है वो मार्केट में इतना महंगा हो गया है कि नया तो रखने जैसा ही नहीं है। 1 लाख से ऊपर वो चले गया, 1.10 तक का पहुँच गया। तो इतना महंगा लोगों ने कर दिया है, समझ से बाहर है। अच्छा बंदा PS5 ले ले। तो जेल ब्रेक तकरीबन मिलेगा तो 75 तक का मिलेगा मेरे ख्याल से, इतने तक का मिलेगा जेल ब्रेक। अच्छा, तो मतलब जेल ब्रेक तो वही अभी फिलहाल नहीं अवेलेबल नहीं है। इससे अच्छा स्लिम 1 TB इंसान ले ले वो बेहतर है। और फिर ये अपने स्टीयरिंग व्हील्स आपने यहाँ पे रखे हुए हैं? जी बिल्कुल। ये आपने बस यहाँ पे 2 मॉडल्स रखे हुए हैं। ये V9 का भी नहीं आया क्या स्टॉक? V9 का स्टॉक नहीं है मार्केट में, है ही नहीं। काफ़ी कस्टमर मांगते हैं शिफ्टर वाला, लेकिन नहीं है। लाहौर में आप गए, मिला आपको? एक दुकान पे मिला था। तो रेट कितने हाई फाई थे उसके। इस वक्त जिसके पास अगर मिलेगा तो अपनी मर्जी के रेट था, वो यूज़ में होगा। यूज़ में होगा। नया तो बंद ही 27 पे हुआ था। नया तो हमारे हाथ में 27,000 पे बंद हुआ था। तो अभी लास्ट टाइम 30 के भी रेट निकले थे, लेकिन स्टॉक नहीं मिला। इस वक्त ये वाला मॉडल V900 मॉडल है, ये भी अच्छा है, पूरे 360 डिग्री घूमता है। और ये जिसको भी चाहिए 18,000 रुपये का मॉडल है, ब्रांड न्यू है। इसमें कोई काम नहीं हुआ हुआ। ये भी रिपेयर होके आ रहे हैं, ये भी बता दूँ मैं आपको। अच्छा, ये भी आ रहे हैं? ये भी रिपेयरिंग होके आ रहे हैं। इसके भी स्टीयरिंग के अंदर मसला होता है, रिपेयर होता है, फिर सस्ते में बिकता है। जो आपको सस्ता दे रहा है 16 का 15 का, तो वो रिपेयर हुआ हुआ होता है, क्योंकि ये पैकिंग है। 18,000 रुपये का ये है। और PXN 11,000 रुपये का, 11,000 रुपये का, 11,000 का ये चल रहा है। 11,000 का हाई होगा इसके हाई हो गए ये, क्योंकि आपको पता है डॉलर जब ऊपर जाता है तो प्राइस शूट हो जाता है ऑटोमेटिकली। 18,000 का ये है, 11,000 का ये है। PXN प्रो सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा PS3 की प्राइस मैंने कोड कर दिए। और इसके अलावा मेरे पास कंट्रोलर आए हैं, ठीक है। नहीं नया। अच्छा, नहीं ये दिखा दो आप व्यूअर्स को, ये देखो, ये यहाँ से दिखा दो आप, ये दिखा दो, ये दिखा दो आप। ये ब्रांड न्यू कंट्रोलर है, बहुत अच्छे पैसों में दे रहा हूँ मैं। ये कॉपी कंट्रोलर है, फर्स्ट कॉपी। अच्छा। फर्स्ट कॉपी है। ये बाज़ार में बिकता है डब्बे के साथ। डब्बे के साथ लोग लगा के बेचते हैं। हालांकि डब्बा को इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये 3500 रुपये का डब्बे के साथ बिकता है। और ये मेरे पास एक बड़ी क्वांटिटी में मैंने स्टॉक मंगवाया है। ये मैं 2800 रुपये का दे रहा हूँ, 2800 का। 2800 का ये दे रहे हैं, यानी कि जो कंट्रोलर्स होते हैं वो तकरीबन 3200 3500 के तो रिटेल प्राइस चल रही है इसकी। बॉक्स के अंदर जो होता है, विदाउट बॉक्स भी लोग बेचते हैं 3500 रुपये का। ये मैं 2800 का दे रहा हूँ। और ये बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू है, कोई खुला हुआ नहीं है। बाहर से मैंने मंगवाया है और अपनी एक बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक मंगवाया है। मैं भाई इसके बड़े स्टॉक क्वांटिटी में स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये 2800 रुपये का मैं दे रहा हूँ। और जिससे ज़्यादा पीस चाहिए हो, वो 2, 4, 5 खरीदने वाला होगा, उसको और भी डिस्काउंट दे दूँगा मैं इसमें, और भी डिस्काउंट दे दूँगा मैं आपको। और आपके पास Xbox 360 के कंट्रोलर्स की अच्छी खासी ह्यूज वैरायटी होती है। PS4 के होते हैं, Xbox 360 के वायरलेस वायर वाले होते हैं, PS3 के भी मौजूद हैं। बिल्कुल, तो सबके क्या हैं। प्राइसेस इनकी? Xbox 360 वायर और वायरलेस के पहले वायर वाला 1600 रुपये का है जी, ठीक है ना। और जो है वायरलेस जो है वो यहाँ लगा हुआ है, ये दिखा दो, ये हटा दो आप। वायर वाला जो है वो तकरीबन इसमें देख लें आप 1600 रुपये का वायर वाला है। वायरलेस जो है 3300 का, अच्छा, ब्रांड न्यू। सही। PS3 का जो है वो 1400 रुपये का है। 1400 का। PS3 का 1400 रुपये का है, ब्रांड न्यू, इसमें कोई काम नहीं हुआ होगा, ठीक है। और PS4 का मैंने आपको बताया बॉक्स वाला आता है 3500, 33। और मेरे पास यही चीज़ है विदाउट बॉक्स है। चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, खोल के आप मैच कर लेना, वेट बटन हर चीज़ एक जैसी है, कोई फ़र्क नहीं है। ये 2800 रुपये का PS4 का कोड कर रहा हूँ। हालांकि बाज़ार में 2800 रुपये का नहीं है किसी के पास। अगर किसी के आएगा भी तो वो फ़ायदा उठाएगा, इसी को इसी रेट पे बेचेगा, 3500, 3200, 3400 का बेचेगा। ये मैंने सिर्फ अपने जो मेरे कस्टमर हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, जो वीडियो के ज़रिए आते हैं, जो लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को, जो मुझसे ख़रीदना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए, दुकानदारों के लिए नहीं है। ये बता दूं मैं, शॉपकीपर्स के लिए नहीं है। शॉपकीपर आएंगे 2800 का लेके बेचेंगे 3500 का, तो ये कस्टमर के लिए ओनली, शॉपकीपर के लिए नहीं है। रेफरेंस आप देना ताकि इन्हें पता लग जाए कि वीडियो के जरिए आए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, वीडियो के जरिए ये आप पूरा आप बताना कि आप मेरे चैनल के जरिए आए हो या जाहिद भाई के चैनल के जरिए आप आए हो। जिस भी चैनल के जरिए आप आए हो तो डिस्काउंट हम दे ही देते हैं यार, वैसे भी ये मुनासिब पैसे ही हैं। अभी गेम्स के थोड़े बहुत पैसे अगर मैं पूछूँ तो GTA 5 के जो आपने बता दिए 3500 रुपये चल रहे हैं। गोस्ट ऑफ तोशिमा है वो 5000 रुपये का। ये पुराना वाला डायरेक्टर कट जो है वो 8000 रुपये का, 8000 का। ब्रांड न्यू। पुराना वाला जो 5000 रुपये नहीं, ये यूज़ में 5000 रुपये का। अच्छा, और RDR2 कितने? RDR2 3500 रुपये का, 3500 का चल रहा है। ये यूज्ड। क्रिकेट 19 ब्रांड न्यू आ गया 5500 रुपये का, 5,500 ब्रांड न्यू का, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है FIFA 22
आजकल चल रहा जी है, जी 9,000 रुपये का रीजन 2 है जी जी। और 9,500 रुपये का रीजन ऑल है। अच्छा, मतलब 500 का फ़र्क 500 का फ़र्क है, अभी के रेट है। लेकिन ये नए जो DVDs होती है ना, जो नए गेम्स हैं, इनका हिसाब किताब डॉलर के हिसाब से होता है। अच्छा जहाँ 10 रुपये भी, 1 रुपये भी डॉलर पे बढ़ता है ना, यहाँ पे हमारा उसूल है मार्केट का 200-400 रुपये बढ़ जाते हैं, अच्छा। ये उसूल है। अब नहीं, अगर आपके पास स्टॉक मौजूद हो एक एक 2-2 पीस नए गेम का हम लोग स्टॉक नहीं भरते, क्योंकि इनके प्राइसेस का पता नहीं है कब नीचे हो जाए कब ऊपर हो जाए। तो 1 पीस 2 पीस रखते हैं हम लोग नए गेमों का। अच्छा। क्लियर बता रहा हूँ, अभी वैनगार्ड आया है 10,500 और रुपये Xbox One पे मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि आपके पास आरडीआर 2 मौजूद है। का, बिल्कुल है। Xbox One के रेट आए हैं, गेम्स आई हैं, जिसको भी चाहिए ये यूज में है सारे। अच्छे प्राइसेस में दे रहा हूँ। RDR 2 भी है, ये मैं यार देना मेरे को एक साथ है। Xbox One पे मैं काम नहीं करता, ये दिखा देता अच्छा, यानी हूँ, कि ये आपको दिखा एक दूँ। कलेक्शन आपने देना है किसी हाँ, जो भी चाहिए उसको आगे उठा ले। कौन कौन से क्या गेम्स प्राइस कोड कर रहे हो पूरे कलेक्शन की? हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 गेम्स हैं जी। और ये पूरा पैकेज दे रहा हूँ मैं 10,000 रुपये में। 10,000 का RDR 2 भी है, 10,000 का ये पूरा पैकेज है। और कितने गेम्स हैं? 7 गेम्स है, तो अच्छा काफ़ी पैकेज ये दे रहे हैं। ओनली कस्टमर, अच्छा, दुकानदार नहीं। पता चले कोई दुकानदार ऊपर से नीचे उतर गया कि भाई मैं दे दो, 10 का लेके 15 का। बहुत ये अच्छा एक पैकेज है इनके पास। और सारी ओके RDR गेम्स 2 हैं। भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि यूज में ही पता नहीं कितने का होगा। 3500 जी, 3500 वही यहाँ पे 4,000 रुपये का। और अगर सारे आप यूज गेम्स के मिलाओ, चलो 3500 इसके RDR 2 के मिलाओ, बाकी के 2-2 हज़ार के मिलाओ आप, तो काफ़ी बन जाते हैं। और 10,000 का ये आपको पैकेज मिल रहा है 7 गेम्स का। कॉल ऑफ ड्यूटी भी है, जस्ट कॉज 4, ये जो इसके अंदर जो है आर्क भी है, माफिया 3 भी है, सारे बड़े बड़े गेम है, रेसलिंग भी हैं। गेम्स हैं इनके पास। मैं Xbox One पे काम नहीं करता, ये एक मेरा पुराना कस्टमर था, उसको मुझे लेनी पड़ी, PS4 की गेमें देनी थी, तो इसलिए मुझे लेनी पड़ी। तो ये अच्छे पैसों में दे रहा हूँ, 10,000 रुपये में। जिसको भी चाहिए उठा लो आप, वरना कोई भी आके ले जाएगा तो भी डील, एक ही ऐसा डील है मेरे पास, और डील नहीं है। डेज गोन कितने का चल रहा है अभी? 25 न्यू यूज़ में, न्यू नहीं आ रहा है, न्यू नहीं आ रहा। न्यू तो रुका हुआ आता ही नहीं है, ये बंद हो गया आना। कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड अभी नया आया है, जी जी। ठीक है, वो 10,500 रुपये का रेट चल रहा है 10,500 का उसका रेट है। अभी। ये अभी PS4 का है। PS4 PS5 का तो मैं सुना है कि और भी 11,500 रुपये का। 11,500 का। PS5 का स्टॉक भी चाहिए किसी कस्टमर को PS5 तो वो भी मिल जाएगा। वो कितने का भी PS5 पहले 175 पे चले गया था, जी, जी। लेकिन अभी 170 पे आ चुका 70 पे आ है। चुका और अभी मैंने इसलिए यहाँ अपनी क्वांटिटी मंगा के नहीं रखी हुई कि मुझे ऐसा शक है, ऐसा लग रहा है कि और नीचे आएगा, इसलिए मैंने स्टॉक नहीं खरीदा। तो जब 1 लाख 1.5 लाख पे आ जाएगा तो मैं भी भर लूँगा यहाँ पे, अच्छा। क्योंकि अभी डॉलर का कुछ पता नहीं है यार। हम लेके रख लें और 1.40 का हो जाए, 10,000 रुपये जेब से भरने पड़ेंगे, ग्राहक को तो उसी रेट पे देना है ना जो मार्केट चल रही जो है। मार्केट चल रही है। तो हम लोग PS5 अपने पास सीधी बात है भर के नहीं रखते हो। आप बोलोगे प्री ऑर्डर पे आपको मंगवा के 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होगी वो मार्केट रेट चल रहा होगा उसी रेट में मिल जाएगा। जब आपको चाहिए हो आप करंट प्राइसेस पूछ सकते हो Xbox मुझसे। Series X और S का नहीं कर रहे? X और S फिलहाल मेरे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। Xbox One S मेरे पास अभी आया था, मैंने अभी सेल किया है 2 दिन पहले ही, हफ्ते वाले दिन मैंने बेचा है। Xbox One X। 1S आया था 35,000 का, मैंने सेल किया, बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में था, मिंट कंडीशन के अंदर। अच्छा, Xbox One का आप ये ऐसी मेरे ख्याल से आ गया वो, क्योंकि वैसे तो आप नहीं वैसे बेसिकली नहीं करता मैं, एक पीस आया था मेरे पास, मैंने PS4 मंगाया था, उसमें 1S भी था, अच्छा। तो वो हाथ के हाथ मैंने बेच दिया। 1S वाइट कलर का था, साफ़ सुथरी बॉडी में था, बिल्कुल मिंट कंडीशन में, सील्ड मशीन था। 35,000 का, 500 GB उसमें ID बनी हुई थी गेम पास की, अच्छा। खाली गेम पास डालना था और खेलना था बस। बेहतरीन। तो फिलहाल अभी बहुत सी हमने प्राइसेस वगैरह पूछ ली हैं, और क्या डिटेल्स भी क्या नाम है अपना फैसल भाई ने दी हैं आपको काफ़ी, जेल ब्रेक से रिलेटेड क्यों महंगा है और इनके पास Xbox 360 क्यों महंगा है, और क्या Xbox One की जैसे मैं वो शौक हूँ कि 10,000 का एक पूरा पैकेज आपको मिल रहा है और अच्छे प्राइसेस इनके पास, और ये कंट्रोलर्स आपको बहुत अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं कॉपी वाले 2800 के। तो रिकमेंड करूँगा कि इनसे आप ये अभी फ़िलहाल जो इनके पास स्टॉक है, जिसे भी लेना है इनसे ले लें, क्योंकि अगर स्टॉक खत्म हो गया तो अगला मेरे ख्याल से महंगा भी आ सकता है और सस्ता भी आ सकता है। सस्ते की तो उम्मीद बहुत कम सस्ते है। की उम्मीद कम होती है वैसे, नहीं महंगा हो सकता है इनके पास स्टॉक वैसे नेक्स्ट जो आएगा। तो अभी जिन्हें लेना है तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं आप जल्दी से, इनका नंबर वगैरह आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको किसी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी, वापस से कह रहा हूँ कि इनका फैसल भाई का नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं सोशल मीडिया लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फैसल भाई का चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, इनके चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सदर DVD के साथ सदर गेम्स के नाम से इनका चैनल का नाम है इनका। और आप भी एक बार बोल दें फैसल भाई, आप जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सदर गेम्स को भी सपोर्ट करें, और जाहिद भाई के चैनल को भी सपोर्ट करें, उसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को जितना हो सके उसे कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं।
और प्यार दें हमें, ताकि हम दूसरी वीडियो बनाने के लिए भी जो है जल्द से जल्द कोशिश करें और हमें हौसला मिलता रहे कि हम इस तरह काम करते रहें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।